अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। नजर डालते हैं यूरोप भर की ताज़ा तरीन खबरों पर। तुर्की में आने वाले तबाहकुन सैलाब के नतीजे में अब तक 40 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। नॉर्वे 51% बालगों ने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल की हैं, जबकि ओस्लो में एक शख्स बालकोनी से गिरने के बाद शदीद जख्मी हो गया। नॉर्वे और डेनमार्क की हुकूमतों ने काबुल में अपने सफारत खाने के अमले को निकालने का ऐलान किया है। डेनमार्क के हुकाम का कहना है कि सफारत खाने के अमले को एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है। हालैंड के हुकाम का कहना है कि हालैंड की फौज के साथ अफगानिस्तान में काम करने वाले 273 तर्जमानों को फौरी मदद की जरूरत है। तालिबान इस वक्त दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। पुर्तगाल गुज़िश्ता साल बरामदात में इजाफा हुआ है, लेकिन शराब की बैरूनी फरोख्त में 15% कमी वाक़या हुई है। बेल्जियम के वज़ीर दाखिला ने तजवीज़ दी है कि सैलाब से होने वाले नुकसानात की तमीर नौ के लिए बेरोजगार और बगैर पेपरों के तारकिन वतन को मौका फराहम करना चाहिए। सोमवार के रोज से बेल्जियम में शदीद बारिशों का इम्कान है। यूनान में एक नस्ल परस्ताना हमले में 15 पाकिस्तानी शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 पाकिस्तानियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कुछ इत्तलात के मुताबिक 2 पाकिस्तानी घरानों पर हमले हुए हैं। यूनानी मीडिया का कहना है कि हमलावरों ने लाठियों और हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया। पुलिस हमलावरों को तलाश कर रही है। फ्रांस में कोरोना पास की पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज 5वें हफ्ते में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता रोज 2 लाख से ज्यादा अफराद ने एहतजाज किया, जबकि हुकूमत ने कोरोना पास की शर्त को मजीद 120 डिपार्टमेंट तक बढ़ा दिया है। जर्मनी ने अमेरिका से आने वाले मुसाफिरों के लिए 10 दिन करंतना का ऐलान किया है। जर्मनी के 1974 के फुटबॉल वर्ल्ड कप हीरो ग्रेड मोरे 75 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बरतानिया खारजा कमेटी के चेयरमैन का कहना है कि अफगानिस्तान से फौजियों का इनखला खारजा पॉलिसी की एक बड़ी तबाही है। उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को अकेला छोड़ दिया गया है। इस सिलसिले में बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने आज कोबरा कमेटी का एक हंगामी इजलास बुलाया था, जिसमें फैसला किया गया है कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। इटली के एक इलाके में दर्जा हरारत रिकॉर्ड 48.8 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि सिसिली के इलाके में 2 काश्तकारों को आग लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इटली के बहुत से शहरों को गर्मी के हवाले से हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक इटालियन औरत से लोगो एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड तादाद में हीरोइन बरामद हुई है। स्पेन में शदीद गर्मी के बाद सूबे ग्रानादा में दर्जा हरारत रिकॉर्ड 47.2 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी ने लोगों को घरों में महसूर होने पर मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता रोज स्पेन की हुकूमत की जानब से मराकशी तारकिन वतन बच्चों को वापस मराकश डिपोर्ट करने के फैसले पर बहुत तनकीद की जा रही है।